एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी सिर्फ और सिर्फ भारतीय काव्य शास्त्र पे होगी। आप ध्यान दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और आप ध्यान देंगे। तो देखिए, किसी साहित्य का अध्ययन, मनन और विश्लेषण द्वारा उसकी गुण दोषादि का विवेचन करने वाले विषय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। क्या है? साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र और काव्यांग। पहले प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे तो ये होगा साहित्य शास्त्र। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। आचार्य भामकृत काव्यालंकार, आचार्य भरतकृत नाट्यशास्त्र, आचार्य राजशेखर के काव्य मीमांसा, आचार्य मम्मटकृत काव्य प्रकाश। तो कभी सभी भारतीय शास्त्रियों का ये रचनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे सबसे प्राचीनतम पूछा जा रहा है तो बी ऑप्शन भारतीय आचार्य भरत का नाट्य शास्त्र है। अगला प्रश्न है तीसरा, 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र के अतिरिक्त 15वीं विधा किसे माना गया है? तो यह काव्य को माना गया है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, काव्य को 14 विधाओं का आधार किसने माना? भरत ने, भामा ने, मम्मट ने, राजशेखर ने। तो ये प्रश्न आपको पता है कि इसका आंसर जी होगा, राजशेखर ने माना है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, शब्दार्थो सहितम काव्यम कथन किसका है? भामा का, दंडी का, वामन का, मम्मट का। 5 नंबर के प्रश्न में बताएंगे यह कथन भामा का है। किसका है? भामा का। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, दिए गए कूट को आपको उत्तर देना है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको बस यही मिलाना है कि कौन सा कथन किसका है। ठीक है। शब्दार्थो काव्यम, 6 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर देंगे। शब्दार्थो काव्यम रुद्रट का है। किसका है? रुद्रट का। 4 नंबर। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, बी में क्या होगा? तो शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम आनंदवर्धन का है। किसका है? आनंदवर्धन का। वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह किसका है? तो विश्वनाथ का है। 2 नंबर। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम, डी ऑप्शन। तो यह किसका है? रमणीयार्थ प्रतिपादकम, यह जगन्नाथ का है। किसका है? जगन्नाथ का। 1 नंबर। तो 4 3 2 1 मिला लीजिए आप सभी। 4 3 2 1, ये रहा आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ये रहा, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। क्या है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। 7 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे। किसका कथन है? मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए आप सभी। तो यह है जो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, परमानंद श्रीवास्तव, रामचंद्र शुक्ल। 8 नंबर के प्रश्न में आपसे बताएंगे, इनके आंसर होंगे शुक्ल जी। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये रहे रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 9 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनना है। तो हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब कथन पूछा जा रहा है, काव्य जीवन की आलोचना है। 10 नंबर में काव्य जीवन की आलोचना है, कथन किसका है? तो प्रेमचंद जी का है। 4 नंबर। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? सबसे पहले देखें, ये कविता परिपूर्ण छड़ों की वाणी है, बार बार पूछा जाता है। तो ये 1 नंबर यहाँ पंत का है। किसका है? तो पंत जी का है। अब बताना है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति किसका है? तो काव्य यह जो है जयशंकर प्रसाद का है। ये 3 नंबर सही होगा। काव्य आत्माभिव्यक्ति है, काव्य आत्माभिव्यक्ति है, कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। किसका है? नगेंद्र जी का। 2 नंबर। तो 4 3 2 1 चले। 4 3 2 1 ये रहा, देख रहे हैं आप, ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही होगा। 4 3 2 1 इनमें से कौन सा तत्व काव्य के भाव पक्ष का नहीं है? कल्पना, अनुभूति, शब्द चयन, विचार। 11 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे। तो यह है शब्द चयन। अगला प्रश्न है, इनमें से एक तत्व कविता के कला पक्ष से संबंधित नहीं है। बिंब और प्रतीक, अलंकार, भाषा, कल्पना। 12 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे। तो यह होगी डी ऑप्शन
क्या होगा? डी ऑप्शन कल्पना। अगला प्रश्न है 13 नंबर का। किसी प्र- किसी प्रसिद्ध या कल्पित कथानक से आबद्ध सर्गबद्ध काव्य को क्या कहते हैं? तो प्रबंध काव्य कहते। ये ऑप्शन सही होगा। क्या कहते हैं? तो प्रबंध काव्य कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कविता में सर्वोपरि महत्व इनमें से किसका है? बुद्धि का, कल्पना का, भाषा का, संगीत, तत्व का। तो ये 14 नंबर के प्रश्न में आप सब उत्तर देंगे तो यह कल्पना का सर्वाधिक महत्व होता है। अगला प्रश्न है काव्य हेतु का अर्थ है। तो काव्य की उपयोगिता, काव्य का उद्देश्य, काव्य का कारण, काव्यगत सौंदर्य। तो काव्य का कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र, अलंकार, काव्यांग। 16 नंबर के प्रश्न में आप सबको पता है कि काव्य का अंग। डी ऑप्शन सही होगा। एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु किसने माना? राजशेखर, भरत मुनि, दंडी, रुद्रन। 17 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे तो माने हैं यह राजशेखर। अगला प्रश्न है राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद का उल्लेख किया? 2, 3, 4, 5। 18 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे तो ये किए हैं 3। बी ऑप्शन सही होगा। तो 3 का नाम आप नोट कर लीजिएगा। एक है सहजा, क्या है? सहजा। और दूसरा है आहार्या, क्या है? आहार्या। और नेक्स्ट है औपदेशिकी। तो इसे आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर का। राजशेखर के अनुसार इनमें से बुद्धि के 3 भेद कौन कौन से हैं? सहजा, आहार्य, औपदेशिक, सारस्वत, अभ्यासिक, औपदेशिक, स्मृति, मति और प्रज्ञा। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भावयित्री कविता किस में है? विषय वस्तु में, भाषा शैली में, कवि में, पाठक या सहृदय में। 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो यह है पाठक और सहृदय में। पढ़ने वाला तो ही अपने हृदय में जगह पाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का। प्रतिभा को नौन में शालिनी प्रज्ञा किसने कहा? भट्टतौत, पाणिनि, पतंजलि, भट्टनायक। कई बार यह पूछा गया प्रश्न है तो आप याद रखिएगा। तो क्या होगा? भट्टतौत। ए ऑप्शन सही होगा। प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा इनमें से किसने कहा? राजशेखर, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ। तो 22 नंबर में आप याद रखेंगे अभिनव गुप्त ने कहे हैं। बी ऑप्शन सही होगा। ये रहा आपके सामने 23 नंबर का प्रश्न। मम्मट ने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? काव्यांग, व्युत्पत्ति, शक्ति, अभ्यास। तो 23 नंबर के प्रश्न का आप लोग बताएंगे तो ये किए हैं शक्ति का। किसका किए हैं? तो शक्ति का। 24 नंबर का प्रश्न है आत्मविस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, बाबू गुलाब राय। तो 24 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है आत्मविस्तार को काव्य का प्रेरक तत्व किसने माना? बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो ये रहे बाबू गुलाब राय। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। आचार्य रामदुलारे वाजपेयी ने काव्य की प्रेरणा किससे माना? सहजता, आत्मानुभूति, वासना दमन, अध्ययन। तो ये 26 नंबर का प्रश्न है। आप सब उत्तर देंगे तो अनुभूति को माना है। ईश्वरीय उन्माद का काव्य हेतु माना है तो ये प्लेटो ने माना है। किसने माना है? प्लेटो ने। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का। वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति ही काव्य की प्रेरणा है। यह सिद्धांत इनमें से किस विचारक का है? वर्ड्सवर्थ, हीगल, एडलर, फ्रायड। 28 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे तो यह किसका है? तो फ्रायड का है। किसका है? फ्रायड का। 29 नंबर का प्रश्न है इनमें से किस विचारक ने अहम की स्थापना की प्रवृत्ति को काव्य हेतु माना? 29 नंबर के प्रश्न में एडलर, प्लेटो, अरस्तु, लोजाइनस। यह लाजाइनस है, कभी कभी लोजाइनस लिखता है। एडलर। अगला प्रश्न है जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है पंक्ति के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने किसके किसके सिद्धांत का समर्थन किया है? तो होरिस या नवशास्त्रीयवाद, एडलर का क्षतिपूर्ति सिद्धांत, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, रिचर्ड का संप्रेषण। 30 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे। यह है एडलर का क्षतिपूर्ति सिद्धांत। बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ
मूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपके समक्ष 31 नंबर का प्रश्न। काव्य प्रयोजन का सबसे पहले उल्लेख मिलता है भामाकृत काव्यालंकार, दंडीकृत काव्यादर्श, भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र, राजशेखर कृत काव्य मीमांसा। 31 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र। 32 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा, ध्यान दीजिए। पुरुषार्थ चातुष्ट की सिद्धि को काव्य का प्रयोजन किसने माना? भामा, कुंतक, वामन। भामा एवं कुंतक ने। 32 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे कि यह माने हैं भामा एवं कुंतक ने। डी ऑप्शन सही होगा। कीर्ति कीर्ति हेतुत्वात् इनमें से किसने कहा? वामन, दंडी, मम्मट और विश्वनाथ। 33 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे तो ये कहे हैं वामन। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने आत्मानुभाव की अभिव्यक्ति का प्रयोजन माना है? तो ये प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है और देख लीजिए। 34 नंबर के प्रश्न का आप सब ध्यान से उत्तर दीजिएगा। प्रश्न अच्छा है आपके समक्ष, तो आप लोग उत्तर देंगे इस प्रश्न का। नामदेव कबीर, तो आत्मानुभाव ये माने हैं कबीर ने। किसने माने हैं? कबीर ने। 34 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है, आप लोग ध्यान दीजिए। अब अगला प्रश्न है आपके 35 नंबर का प्रश्न है, सर्वहितकारी भावना को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? कबीर ने, तुलसी ने, जायसी ने। तो ये तुलसी ने माना है। 35 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो ये है ऑप्शन सी, तुलसी ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, ये रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से किसे काव्य प्रयोजन माना? शिक्षा, मनोरंजन, राष्ट्रीय भावना, ज्ञान का विस्तार, आनंदानुभूत। तो ये है डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य प्रयोजन है, कथन किसका है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो ये ऑप्शन सही होगा, महादेवी वर्मा। ये रहा आपके समक्ष 38 नंबर का प्रश्न, इसका उत्तर आप सब देंगे। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसे छोटा कर देते हैं और आप लोग ध्यान दीजिए। ये 38 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है 38 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो ये है अयोध्या सिंह हरियोध का क्या है? ए ऑप्शन। तो इनका है आनंदानुभूत। 4 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है मानव कल्याण। क्या है? मानव कल्याण। और नंदुलारे वाजपेयी का क्या है? तो नंदुलारे वाजपेयी जी का है आत्मानुभूत। क्या है? आत्मानुभूत। और डॉक्टर नगेंद्र का क्या है? तो ये आपको बताना है। तो इनका है आत्माभिव्यक्ति। क्या है? आत्माभिव्यक्ति। 4 3 2 1 ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 3 2 1 बी ऑप्शन सही है। अगली प्रश्न को देखेंगे, ये रहा आपके समक्ष 39 नंबर का प्रश्न है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक बताना है, तो आप बताइए। 39 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे। तो ये है राजशेखर, मम्मट, भरत मुनि, दंडी। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रस को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया? 40 नंबर में रस को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया? भामा, कुंतक, रुद्रट, राजशेखर। डी ऑप्शन सही होगा। माधुर्य गुण को रस का पर्याय किसने माना? दंडी, क्षेमेंद्र, विद्याधर, समुद्र बंध। तो ये माने हैं दंडी। कौन माना है? दंडी माने हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे, रस को अलंकारों की दास्ता से मुक्त करने वाले आचार्य। अच्छा प्रश्न है। हेमचंद, रुद्रट, देवकवि, भिखारीदास। तो कौन है? तो यह है रुद्रट। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, कथन किसका है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो किसका है? तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर का, मृत जाति को कवि की जिलाते रस सुधा के योग से पंक्ति के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और मैथिली शरण गुप्त। तो ये 44 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे, यह मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। अगले प्रश्न को देखिए, शांत और प्रयाण नामक नए रसों का उल्लेख किसने किया है? तो रुद्रट, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, भामा। 45 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो यह किए हैं रुद्रट। कौन किया है? रुद्रट ने किया है।
अगला प्रश्न है 46 नंबर का। रुद्रट ने श्रृंगार के कितने भेद माने हैं? 2, 4, 6, 8। 46 नंबर में आप सब बताएंगे तो माने हैं 4। अब 4 को आप नोट कर लीजिएगा, संयोग, वियोग, प्रच्छन्न और प्रकाश, ये 4 हैं। अगला प्रश्न है, रस को काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूतम किसने कहा? भामा, भरत, मम्मट और पंडित राज। 47 नंबर के प्रश्न का आप लोग आंसर देंगे तो ये रहे मम्मट जी, सी ऑप्शन आपका सही होगा। भामा किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो अलंकार वादी आचार्य हैं। 48 नंबर के प्रश्न में अगला प्रश्न है 49 नंबर का। अलंकार संबंधी काव्यशास्त्री परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? तो दंडी की, रुद्रट की, भरत की, मम्मट की। 49 नंबर के प्रश्न में उत्तर देंगे तो दंडी की है। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? तो पता है, अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण भरत मुनि, वामन, जगन्नाथ, कुंतक। 50 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे तो सबसे पहले अलंकारों का जो नामकरण किए हैं, वर्गीकरण किए हैं, वो है वामन जी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये रहा, अलंकार को वेद का 7वां अंग किसने माना? आनंदवर्धन, भट्टतौत, राजशेखर या मम्मट। अच्छा प्रश्न है, 51 नंबर का उत्तर दीजिए आप सभी। तो ये रहे राजशेखर, सी ऑप्शन सही होगा। उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी किसने घोषित किया? उपमा अलंकार को संपूर्ण अलंकारों की जननी किसने घोषित किया? मम्मट, दंडी, अप्पय दीक्षित, राजशेखर। 52 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, तो ये रहे राजशेखर, डी ऑप्शन सही होगा। उपमा को अलंकारों का शिरोरत्न किसने माना? देख पा रहे होंगे, अप्पय दीक्षित, भरत मुनि, भिखारी दास, देवकवि। 53 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे, ये रहे अप्पय दीक्षित। काव्यालंकार सार संग्रह का रचनाकार इनमें से कौन है? तो बताइए, रुद्रट, उद्भट, भामा, भरत मुनि। 54 नंबर के प्रश्न का इजी प्रश्न है, आप सब उत्तर देंगे, ये है उद्भट, बी ऑप्शन सही होगा। ये रहा अगला प्रश्न, सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य कुंतक, आचार्य भोज और आचार्य मम्मट। 55 नंबर के प्रश्न में उत्तर देंगे तो ये है आचार्य भोज, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अलंकार सर्वस्व के टीकाकार हैं? समुद्रबंध, विद्याधर, वाग्भट, भानुदत्त। 56 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए तो ये है समुद्र बंध, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इह विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, अर्थात विशिष्ट शब्द और अर्थ को सद्भाव ही काव्य है। यह कथन किसका है? धनंजय का, समुद्रबंध का, रूयप का या हेमचंद का। 57 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे तो यह है समुद्र बंध का, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और अर्थ की विशिष्टता के कारण आधार कितने आधार है? 2, 3, 4, 5। शब्द और अर्थ की विशिष्टता के कितने आधार है? यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 58 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो 3 है, और वह 3 कौन कौन से है? तो सबसे पहले आप नोट कीजिए, धर्म मूलक, व्यापार मूलक, व्यंग्य मूलक। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर का, काव्य में धर्म मूलक वैशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2, असंख्य। 59 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो 2 होते हैं, एक होता है नित्य और दूसरा होता है अनित्य। नित्य और दूसरा होता है अनित्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, ये रहा आपके समक्ष। नित्य धर्म के विधायक होते हैं रस, भोजकत्व, वक्रोक्ति, गुण। 60 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे तो क्या होते हैं? तो गुण होते हैं, डी ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न है, अनित्य धर्म का विधायक गुण है अलंकार, रस, ध्वनि, औचित्य। 61 नंबर का कुछ उसी प्रश्न से मिलता जुलता है, तो यह है अलंकार, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा किस आधार पे हुई है? अलंकार, गुण, वक्रोक्ति, औचित्य। 62 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे तो ये गुण के आधार पे हुई है, बी ऑप्शन सही होगा। व्यापार मूलक वैशिष्ट से किस सिद्धांत की स्थापना हुई? रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार। 63 नंबर का प्रश्न का उत्तर देंगे तो वक्रोक्ति। अगला प्रश्न है,
ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा इनमें से किसके आधार पर हुई है? धर्ममूलक, वैशिष्ट, व्यापारमूलक, वैशिष्ट, व्यंग्यमूलक, वैशिष्ट, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। 64 नंबर का प्रश्न है, तो ये हुई है व्यंग्यमूलक वैशिष्ट। अगला प्रश्न है रीतिरात्मा काव्य किसने कहा है? ये बताएंगे आप। रीतिरात्मा काव्य किसने कहा है? भरत मुनि, भामा, कुंतक और वामन। तो 65 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे, तो ये रहे वामन, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है विशिष्ट पद रचना रीति इनमें से किसका है? तो वामन का, ये बताएंगे आप। वामन का, आनंदवर्धन का, क्षेमेंद्र का, विश्वनाथ का। 66 नंबर में आंसर होगा वामन। अगला प्रश्न है विशेषो गुणात्मा किसने कहा है? तो विशेषो गुणात्मा किसने कहा है? मम्मट, वामन, पंडित राज जगन्नाथ, हेमचंद। 67 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे, तो ये है वामन जी, बी ऑप्शन सही होगा। आचार्य भरत ने रीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? गुण, रस, प्रवृत्ति, मार्ग। 68 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे, तो किसका प्रयोग किए हैं? तो प्रवृत्ति का। अगला प्रश्न है वामन के अनुसार रीतियां हैं मागधी, ए ऑप्शन मागधी, अवंती, पंचाली, बी अवंती, पंचाली, लाटी, वैदर्भी, गौड़ी, लाटी, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। 69 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, डी ऑप्शन सही होगा, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। समस्त 10 गुणों से युक्त रीति है वैदर्भी, गौड़ी, लाटी, पांचाली। रीति संप्रदाय से अंदर से यह प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो वैदर्भी रीति के गुण पूछे जाएंगे, तो 10 हैं, 10। ये जो है कि अगला प्रश्न है आपकी समक्ष 71 नंबर का प्रश्न है। इसे बताइए आप लोग, ओज और क्रांति गुणों से युक्त रीति इनमें से कौन सी? ओज और क्रांति वैदर्भी है, गौड़ी है, पांचाली है, लाटी है। 71 नंबर में आप सभी जानते हैं गौड़ी है। अगला प्रश्न है पांचाली रीति में गुण होते हैं, तो माधुर्य और सौकुमार, ओज और क्रांति, प्रसाद और ओज। 72 नंबर की प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे, तो माधुर्य और सौकुमार, ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है पांचाली रीति का एक अन्य नाम है? अवंतिका, ग्राम्या, मागधी, दक्षिणात्य। तो 73 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे, तो ग्राम्या है पांचाली का दूसरा नाम। भरत मुनि ने कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? 2, 3, 4, 5, 7। 74 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे, तो 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। ये रहा अगला प्रश्न आपके समक्ष। लाटी रीति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं भामा, कुंतक, शंकुक और रुद्र। 75 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे, तो इनके प्रतिष्ठापक आचार्य हैं रुद्र, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको मिलाना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप भी याद रखेंगे। यहाँ पे आपको मिलान करना है। 76 नंबर का प्रश्न है, ये रहा आपके समक्ष प्रश्न। इसमें क्या मिलाना है सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कूट को सही उत्तर का चयन करना है। कुछ दिए हैं समासिक स्थिति और रीतियाँ, समासिक स्थिति और रीतियों को आपस में मिलाना है। तो लघु समास युक्त किसका है? तो यह पांचाली का है। मध्यम समास युक्त किसका है? तो यह लाटी का है। दीर्घ समास युक्त गौड़ी होती है, समास रहित होती है, तो ये होता है वैदर्भी। तो एग्जैक्ट सही है। अब आप ऑप्शन को देख लेंगे, ये रहा आपके समझ, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न 72 नंबर का। रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में किसने किया? आनंदवर्धन, कुंतक, दंडी और मम्मट। 77 नंबर में आप याद रखेंगे किसने किया? तो कुंतक ने किया है। अगला प्रश्न है, मम्मट के अनुसार वृत्तियां हैं, तो लक्षोभी, दक्षिणात्य, उपनगरिका, अवंतिका, मागधी, पैसाची, उपनागरिका, पुरुषा, कोमला, सुकुमार, विचित्रा और दक्षिणात्य। अच्छा प्रश्न है। 78 नंबर का उत्तर देंगे। ऐसे ही कुछ प्रश्न आपको परीक्षा से बाहर कर देते हैं, तो ये ऑप्शन होगा उपनागरिका, पुरुषा और कोमला। अगला प्रश्न है 79 नंबर का, श्रुति मधुरता और संगीत। 79 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। श्रुति मधुरता और संगीतात्मक संगीतमयता किस वृत्ति के अनिवार्य लक्षण है? उपनागरिका, पुरुषा, कोमला और तीनों वृत्तियां का। 79 नंबर का प्रश्न है,
तो ये है उपनागरिका, ए ऑप्शन सही होगा। पुरुषावृत्ति का एक अन्य नाम है माधुरी, दीप्ता, निष्ठुरा, गंभीरा। 80 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे। तो ये रहा गंभीरा। टोटल प्रश्न हमारे पीडीएफ में हैं 131। आज के लिए हम ये 80 प्रश्न लिए हैं। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। 81 नंबर के प्रश्न से हम मिलेंगे आपसे। ये 80 नंबर का प्रश्न हमारा हो गया है। तो 80 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा दीप्ता। पुरुषावृत्ति का एक नाम दीप्ता है। क्या है? दीप्ता है। बी ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद।